बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जाबिर एकेडमी। मैं हूं जाबिर सईद और मैं अपने यूट्यूब चैनल जाबिर एकेडमी में लाया हूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्मार्ट क्लास। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स सीरीज की क्लास नंबर 13 है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल ग्रुप को। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जाबिर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं। पिछली क्लास में मैंने टेबल ग्रुप के अंदर तमाम कमांड्स को पढ़ाया था और आज मैं टेबल ग्रुप की ही प्रॉपर्टी टेबल टूल्स को पढ़ाऊंगा। टेबल टूल की प्रॉपर्टी यहाँ पे फिलहाल अभी अपीयर नहीं है। जब हम अपने पेज के ऊपर कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो तब टेबल टूल प्रॉपर्टी अपीयर हो जाती है। मैं टेबल ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पेज के ऊपर टेबल को क्रिएट किया है उसी वक्त ही टेबल टूल की प्रॉपर्टी इधर अपीयर हो गई है। हम साइड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें टेबल के बाहर मैंने क्लिक किया, टेबल टूल की प्रॉपर्टी यहाँ से हाइड हो गई है और जैसे ही मैं टेबल के अंदर क्लिक करूंगा उसी वक्त टेबल टूल की प्रॉपर्टी दोबारा यहाँ पे शो हो जाएगी। टेबल टूल के अंदर दो टैब्स मजीद क्रिएट होते हैं। एक डिज़ाइन का है, डिज़ाइन के अंदर आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बाद फिर लेआउट का है और लेआउट में आप अपने टेबल की मजीद सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर तीन ग्रुप हैं, एक टेबल स्टाइल ऑप्शंस है, दूसरा टेबल स्टाइल्स है और तीसरा है बॉर्डर्स का। टेबल स्टाइल में हम अपने टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं। काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी अपने टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारा टेबल जो सिंपल था और अब इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है वो डिजाइन इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर पहला हेडर रो वाला ऑप्शन जो है इसको अगर हम अनचेक कर देते हैं तो जो हमारा हेडर रो है वो सिंपल हो जाता है और दोबारा इसके ऊपर अगर हम चेक करते हैं तो हमारा हेडर रो दोबारा कलरफुल हो जाता है। उसके बाद टोटल रो है, टोटल रो के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल का जो लास्ट रो है ये कलरफुल हो जाएगा। टेबल स्टाइल ऑप्शन को मजीद अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं टेबल के अंदर मजीद कुछ रो क्रिएट कर लेता हूँ। मजीद रो क्रिएट करने के लिए आप अपने टेबल के लेफ्ट साइड पे कर्सर ले जाएंगे तो प्लस का ऑप्शन यहाँ पे अपीयर होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक और रो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और दूसरा अगर आप इस रो के लास्ट वाले कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर कीबोर्ड से टैब को प्रेस करेंगे तो एक और रो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपको कॉलम भी क्रिएट करना है तो हर कॉलम के टॉप पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो प्लस का ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बैंडर रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा ये वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉलम है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पहले वाला कॉलम है ये सिंपल हो जाएगा और उसके बाद फिर लास्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है ये कलरफुल हो जाएगा और उसके बाद फिर बैंडेड कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम कुछ इस तरह से डिजाइन में हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप सिंपल कॉलम चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका कॉलम सिंपल हो जाएगा और आप मजीद यहाँ से टेबल के फॉर्मेट्स यूज करके आप अपने टेबल को डिजाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेडिंग का। शेडिंग ऑप्शन में हम अपने टेबल के अंदर मौजूद सेल्स का, कॉलम का और रोज का थीम कलर चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी मर्जी से शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी रो के ऊपर शेडिंग अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जिस कलर के ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा वो मेरे रो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अब मैं इस रो के अंदर कोई और कलर अप्लाई करना चाहता हूं शेडिंग के लिए तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके कोई और कलर अप्लाई कर सकता हूं। और इसी तरह आप कॉलम को भी कलर दे सकते हैं, आप एक सेल को भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस एक सेल को कलर देना चाहता हूं तो इस सेल के अंदर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं शेडिंग के लिए यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप एक सेल के ऊपर भी इस तरह से कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पूरे कॉलम को शेडिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट करके अपने पूरे कॉलम को शेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर स्टाइल का। बॉर्डर स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। बॉर्डर स्टाइल के अंदर काफी सारे बॉर्डर स्टाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके अपने जो बॉर्डर है इसको डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा मेरा जो कर्सर है वो ब्रश की शक्ल में चेंज हो जाएगा। अब आप जिस बॉर्डर के ऊपर भी क्लिक करेंगे ड्रैग करके तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर मेरे इस टेबल के ऊपर अप्लाई हो चुका है। और अगर आप कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से कॉलम के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद
बाद अगर आप यहाँ से कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ और मजीद डिज़ाइन मौजूद हैं। आप इनके ऊपर क्लिक करके आप अपने बॉर्डर के ऊपर इन डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करके ये देखें, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये इस तरह से मेरे बॉर्डर के ऊपर डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन, बॉर्डर के अंदर आप अपने सेल के या अपनी टेबल के ऊपर या बॉटम में बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कर्सर है तो मैं अगर बॉटम के ऊपर क्लिक करता हूं तो इस सेल के बॉटम में एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर अगर टॉप पे मैं क्लिक करता हूं तो टॉप के ऊपर ये एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर लेफ्ट और उसके बाद फिर राइट। तो इस तरह से नो बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर दें, तो आपने जो भी बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई किया होगा वो तमाम रिमूव हो जाएगा। ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, चारों साइडों पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आउटसाइड पे क्लिक करते हैं तो आउटसाइड के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। इन बॉर्डर के तमाम ऑप्शंस को मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक्सप्लेन किया है, लिहाजा मैं इसके अंदर मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप इन तमाम ऑप्शंस का मजीद कैसे यूज किया जाता है देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 3 की वीडियो को वॉच कर लें, उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर पेंटर का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर ब्रश की शक्ल में चेंज हो जाता है। तो सेम जैसे पहले हमने बॉर्डर को डिजाइन किया है तो इससे भी आप अपने बॉर्डर को डिजाइन कर सकते हैं, ये भी वही काम करता है। अगर आपको रो का साइज बड़ा करना है तो आप रो के बॉटम बॉर्डर के ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपका कर्सर डबल एरो में चेंज हो जाएगा और आप क्लिक करके और आप इसको लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कॉलम का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसी तरह कॉलम के बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप लेफ्ट राइट ड्रैग करके इसका साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप जो अपने टेबल के अंदर शेडिंग करते हैं उसको बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे ये शेडिंग अप्लाई की है, इसको मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं शेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा और नो कलर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप अगर पूरे को सिलेक्ट करके उसके बाद फिर नो कलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने अपने टेबल के अंदर जो भी शेडिंग अप्लाई की होगी वो तमाम रिमूव हो जाएगी। और अगर आपने जो बॉर्डर डिजाइन किया है इसको भी आपने रिमूव करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेबल के ऊपर जो भी बॉर्डर अप्लाई किया होगा वो तमाम रिमूव हो जाएगा। और अब आप अपने टेबल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप सिंपल टेबल के ऊपर क्लिक करके आप अपने टेबल को सिंपल डिजाइन दे सकते हैं। आज की वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए टेबल प्रॉपर्टी में लेआउट टैब को मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ व्यूअर्स का कहना है कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया करें, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।